बड़ी खबर गुना से इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लापता बताए जा रहे हैं। भोपाल रवाना होने के नाम पर लापता हो गए। गुना में उनके आवास पर लोग जुटने शुरू हो गए। दिल्ली से बेंगलुरु रवाना हुए हैं सिसोदिया, ये सूत्र बता रहे हैं। और मंत्री से जुड़े खेमे में खलबली मच गई है। मंत्री का कार्यालय भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है और सीआईडी के अधिकारी अब जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर गुना से आपको बता रहे हैं। एक तरफ सरकार की कोशिश ये है कि सभी विधायकों को एक साथ जुटा लिया जाए और लेकर आ रहे हैं। कुछ विधायक जो लापता चल रहे थे उनको लाया जा रहा है, बेंगलुरु से ही लाया जा रहा है। और ये इस बीच खबर आ रही है कि श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लापता हो गए। मंत्रालय भी उनके पास है, क्योंकि कुछ लोग जो लापता हुए थे जब आए तो उन्होंने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वो तो खुद मंत्री हैं। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लापता हो गए और भोपाल रवाना होने के नाम पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। भोपाल आए नहीं, गुना में उनके आवास पर अब लोग जुटने शुरू हो गए और ये पता चला है कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए सिसोदिया रवाना हो गए, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन मंत्री से जुड़े खेमे में खलबली मच गई है। मंत्री का कार्यालय भी इस पूरे मामले में कोई जानकारी दे नहीं पा रहा है कि वो हैं कहां निकल गए। सीआईडी के अधिकारी अब इस पूरे मामले में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनकी तरफ से अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा बयान भी आया था कि कमलनाथ सरकार को कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये रात को उन्होंने 12 बजे 1 बजे के आसपास उन्होंने वीडियो जारी करके ये बयान भिजवाया था मीडिया में। उन्होंने मीडिया के लोगों को उन्होंने दिया था और कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर सिंधिया की उपेक्षा होती है तो जरूर सरकार के ऊपर काले बादल छा जाएंगे, संकट के काले बादल छाएंगे और उसके बाद क्या होगा पता नहीं, वो बता नहीं सकते। ये बात उन्होंने कही थी। अब उनका पता ही नहीं चल पा रहा। सीआईडी के अधिकारी भी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि हैं कहां, लेकिन भोपाल का कह के निकले और उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनका कार्यालय भी इस मामले में जानकारी नहीं दे रहा है और उनसे जुड़े लोग जो हैं वो अब वहां पर पहुंचने लग गए हैं, उनके दफ्तर पर पहुंचने लग गए हैं, निवास स्थल पर पहुंचने लग गए हैं। खबर ये भी बताई जा रही है कि वे दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकल गए। अब बेंगलोर में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जब खबरें आई तो बेंगलोर का जुड़ाव या बेंगलोर से ही जो विधायक गायब थे वो बेंगलोर से ही पता चला कि वो बेंगलोर में मौजूद है, वहीं से लाया भी जा रहा है उनको। और इस बीच ये खबर जो सामने आई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली कि मंत्री हैं श्रम मंत्री सिसोदिया और उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनसे जुड़े खेमे में खलबली मच गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और अभी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके कार्यालय से जब पूछा गया तो जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस मामले में सीआईडी के अधिकारी भी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर सिसोदिया गए कहां। भोपाल का कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। तो लगातार उनकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, पता किया जा रहा है कि है कहां। सीआईडी के अधिकारी भी इस पूरे मामले में लग गए हैं और इस बीच ये भी पता चला है, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सिसोदिया दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकल गए। लेकिन अब बेंगलोर में, क्योंकि अभी बिसाहू लाल सिंह जब आए तो उन्होंने भी कहा कि वो बेंगलोर में थे और बेंगलोर से वो पूरा कर्नाटक से दक्षिण की तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। तो क्या श्रम मंत्री भी बेंगलोर क्यों गए, ये एक सवाल है। और बेंगलोर में ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि जो भी है वो बेंगलोर की तरफ रुख कर रहा है, तो कर्नाटक से कोई कनेक्शन है क्या। गुना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस मामले में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं कहां, वो लापता बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं कि भोपाल रवाना होने के नाम पर वो उनका कोई पता नहीं चल पाया है और उनके आवास पर लोग जुटने लगे हैं। उनके कार्यालय से जो जानकारी मांगी गई तो वो भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली से बेंगलोर रवाना हो गए हैं सिसोदिया। श्रम मंत्री ने कुछ दिन पहले आपको याद होगा रात को जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था और अचानक से नारायण त्रिपाठी मिलने के लिए रात को सीएम हाउस पहुंच गए थे। इस बीच ये सब जब घटनाक्रम चल रहा था तो गुना से ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, सभी विधायक एक साथ खड़े हुए हैं। डंग को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि डंग खुद सामने अभी नहीं आए तो उन्होंने उनके इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। जब इस्तीफे की बात चली थी हरदीप सिंह डंग के, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर सिंधिया की उपेक्षा हुई तो संकट जरूर होगा, ये भी उन्होंने कह दिया था। एमपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस में बड़ी बगावत की खबर है। सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों के फोन बंद आ रहे हैं और अचानक से सभी विधायक
लापता हो गए। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही में वो बयान बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों के फोन बंद हैं। तुलसी सिलावट सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत दिल्ली गए हुए थे उसी दिन जिस दिन ये सारा घटनाक्रम हो रहा था। हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे की खबर आई थी, गोविंद सिंह राजपूत भी गए थे, वे भी सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा अभी श्रम मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो जितने भी सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वे अचानक से लापता हो गए, विधायक भी लापता हो गए, उनके फोन बंद आ रहे हैं। चाहे वो इमरती देवी की बात हो, उनका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एमपी कांग्रेस में बड़ी बगावत की खबर। एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ जब दिल्ली कल रवाना हुए थे तो कहा गया कि वो 12 तारीख को वापसी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से यह खबर आई कि वे वापस आज ही आ रहे हैं। सीएम कमलनाथ भोपाल रवाना हो चुके हैं। तो ये इस बीच ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है ये एक बार फिर से उलटफेर और बड़ी कह सकते हैं कि एमपी की सियासत में बड़ी करवट देखने को मिल रही है। एक तरफ जितने भी दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस या सभी कार्यकर्ता जो हैं वो उनमें होली की खुमारी कहीं ना कहीं छाई हुई होगी, लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहा है होली के त्योहार के बीच में, ये बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है और कुछ जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं वो बड़ा हैरान कर देने वाली हैं। सिंधिया समर्थक और विधायक जो हैं, विधायक और उनके मंत्री वो सभी लापता बताए जा रहे हैं और उनका फोन बंद बताया जा रहा। अचानक सभी विधायक लापता हो गए। चाहे बात तुलसी सिलावट की कर ली जाए, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो सिंधिया समर्थक मंत्री कहे जाते हैं। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये वो नाम हैं। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये वो नाम हैं जो कह सकते हैं कि सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और इनके फोन अभी बंद आ रहे हैं और इनका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि ये सब कहां है। और महेंद्र सिंह सिसोदिया की हम आपको खबर बताई गए थे और ये भी आपको बता दें कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 3 दिन पहले रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास उन्होंने वीडियो जारी कर बयान दिया था और इसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि सरकार को कोई संकट नहीं है, कमलनाथ सरकार को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने लेकिन जोड़कर जो शब्द जो बात उन्होंने कही थी वो उस वक्त हमने सवाल भी उठाया था न्यूज़ 18 ने कि ये बात कहां से आई, ये बात क्यों कही अभी जा रही है, जब आरोप कांग्रेस के नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का। उस बीच श्रम मंत्री ने कहा था कि अगर सिंधिया की उपेक्षा होती है तो फिर क्या मध्य प्रदेश में होगा ये नहीं कहा जा सकता, ऐसे काले बादल छा जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। और इस बीच ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ये बहुत हैरान कर देने वाली, क्योंकि सभी तमाम नेता, तमाम मंत्री जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए, वो इस बात का भरोसा देते हुए नजर आए कि कमलनाथ सरकार